आलसी स्वभाव का हूँ, एक देहात से निकला हुआ विद्यार्थी हूँ। दूसरे सम्मान की आदत पड़ जाती है, लत लग जाती है, तो फिर कई बार ये दुख का कारण बनता है। क्योंकि सम्मान लेना या न लेना हमारे हाथ में है, लेकिन किसी दिन वो सम्मान न मिले तो वो दुख फिर अपने आप आ जाता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। योग को वास्तव में मैंने थोड़ा बहुत जीने का प्रयास किया है, रात में नहीं जी पाता व्यक्ति, गृहस्थी होता है। 83 में मैंने योग का कोर्स किया था, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स। फिर 92 में योग में टीचिंग में आ गया था। मेरे जमीर ने कहीं कहा कि जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कम से कम वो कुछ तो हमारे जीवन में होना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाने के अधिकारी नहीं हैं। लंबे समय तक मैं भी शास्त्रों की जो परिभाषाएं हैं, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, संस्कृत मेरी अच्छी नहीं है, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ता पढ़ाता रहा तो विचार करता रहा मैंने कि ये जो हम पतंजलि की परिभाषा, उपनिषदों की परिभाषा, गीता की परिभाषा, तंत्र शास्त्रों की परिभाषाएं, हठ योगियों की परिभाषाएं पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब हम दृष्टिपात करते हैं अपने जीवन पर या अपने विद्यार्थियों पर या अपने साथियों के ऊपर, तो कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जबकि मेरा मानना है कि यदि योग वास्तव में हम जीते हैं और जितने भी कदम चलते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन में आ जाता है, चाहे वो शारीरिक लाभ के रूप में हो, चाहे वो मानसिक उत्थान के रूप में हो या आत्मिक कल्याण के रूप में हो, वो हमें ही दृष्टिगोचर होने लगता है, किसी दूसरे को नहीं। जितना मैं योग को धारण करता हूँ, अपने जीवन में अपनाता हूँ, उतना उतना लाभ मुझे प्राप्त होने लगता है। और ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। शारीरिक स्तर की यदि लाभ की मैं बात करूँ तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं 35 साल अस्थमैटिक पेशेंट रहा, बहुत ज़बरदस्त अस्थमा था, इंजेक्शन लेने पड़ते थे, दवाएं लेनी पड़ती थी डेली। लेकिन जैसे ही परमात्मा की कृपा हुई कि योग में आ गए, फिर ऋषियों की कृपा हुई, दंड धोती का, वस्त्र धोती का अभ्यास किया, तो जैसे दमा था ही नहीं। आश्चर्यचकित हो गया मैं, ऋषियों ने कैसी चीज़ें बनाई हैं। अब धोती को फिर उसको सुखाओ, धो, बड़ा समय लगता था। भाई समस्या का कैसे समाधान हो। पत्नी के सामने यदि करते हैं तो जैसे वो एक विद्यार्थी कह रहे थे मुझे उल्टी हो जाएगी, वो विपिन शायद, तो कहती नहीं अपने बर्तनों में तो ये अपने आप सफाई करो, अपने आप करो। अब चिंता लगी रहती कोई पक्षी उसके ऊपर निष्ठा न कर दे। तो फिर घेरड ऋषि को जब पढ़ा, घेरड ऋषि ने विस्तार किया है, धोती का आपने पढ़ा होगा। छोटी सी क्रियाएं, जिह्वा मूल धोती और कपाल रंध्र धोती, जिसे देसी भाषा में हमारे गांव में हलकवा करना कह देते हैं, उसकी टेक्निक बताई है। 2 मिनट लगते हैं प्रातःकाल उसको करने में, और कुछ मैंने नहीं किया। ध्यान का बहुत अधिक गहरा अभ्यास नहीं किया, प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया, लेकिन केवल 2 स्थूल क्रियाओं ने दमे को जड़ से समाप्त कर दिया। उसके बाद जब उसका अभ्यास किया, साल भर तक तो कभी मेडिसिन की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके बाद कि पहाड़ पर रह आओ, कि पहाड़ की चढ़ाई कर लो, कुछ भी खा लो, अस्थमा परमात्मा की कृपा से नहीं है। तो ये हम धारण क्यों नहीं कर पाते योग को, पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये परिभाषाएं तो हम जीवन भर पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, रटते रहे, इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं। यदि योग की परिभाषा में आपसे पूछूं तो अधिकतर बच्चे कहेंगे जीवात्मा परमात्मा का मिलन योग है। बड़ा हास्यास्पद लगता है भी इस स्तर पर। मैं ये नहीं कहता कि परिभाषाएं गलत हैं, ये तो योगियों ने आत्मचिंतन के पश्चात, मनीषियों ने बहुत गहरी साधना के पश्चात परिभाषाएं दी है, वो यथार्थ है, वो ठीक है बिल्कुल। लेकिन हम जैसे साधकों के लिए जो अभी आरंभिक स्तर के हैं, उनको केवल रटते रहना, उनका चिंतन और मनन नहीं करना, तो हमारे किसी काम का नहीं है। जब मैंने जीवात्मा को कभी देखा नहीं, परमात्मा से मेरा परिचय नहीं है, तो मिलन कैसे होगा। यदि एक छोटा सा पत्र भी मैं आपको दो यहाँ के भाई फलाने आदमी तक पहुँचा देना, तो आप कहेंगे सर हम तो जानते नहीं वो कहाँ रहते हैं, कौन है। तो एक पत्र तो हम पहुँचा नहीं सकते। और जीवात्मा परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, कुंडलिनी और ब्रह्मतत्व के मिलन की बात करते हैं, शिव और शक्ति के मिलन की बात करते हैं। क्या शक्ति से परिचय है? क्या शिव को आपने देखा है? तो मैं सोचता रहा काफ़ी लंबे समय तक। मेरा स्वभाव है चिंतन और मनन करने का, पढ़ता बहुत ज़्यादा नहीं हुए, दुर्गुण है। शायद मैंने गीता को और भागवत पुराण को छोड़कर कोई पुस्तक पूरी नहीं पढ़ी, योग के सारे ग्रंथ पूरे नहीं पढ़े। लेकिन कबीर का मानने वाला हूँ, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंथ। जो ज्ञान योगी ने बताया है, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये स्टेप है ज्ञान के।
यदि इनको आप अपनाएंगे जीवन में तो ज्ञान तभी उत्पन्न होगा। केवल पढ़ने से, पढ़ाने से या सुनने सुनाने से चीज़ें समझ में नहीं आती। जब तक आप युक्ति युक्त तर्कों के माध्यम से उस पर चिंतन और मनन नहीं करेंगे तब तक आपको जानकारी नहीं होगी, और जब तक उस विषय के ऊपर निधिध्यासन नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं लाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो तब तक उसका साक्षात्कार संभव नहीं है। जब चिंतन और मनन मैंने किया कि ऐसा कहाँ गलती हो रही है हमसे कि हम सब योग पढ़ते पढ़ाते हैं, जीवन में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो मेरे मन में आया स्थूल आदमी हूँ, स्थूल थोड़ा चिंतन करता हूँ। मैंने जब प्रकृति ने, परमात्मा ने जो चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनमें दो चीज़ें की हैं। एक तो निःशुल्क बनाई है, कोई शुल्क परमात्मा हमसे नहीं लेता। हम तो शुल्क लेते हैं, किसी भी आसन भी सिखाने लगे तो उसका पहले ही बता देते हैं मेरा ये रेट है पर शिटिंग। लेकिन परमात्मा ने आपके लिए पंच महाभूत बनाए हैं, क्या कोई शुल्क आपसे लिया है? दिन भर आप उनका उपयोग करते हैं, उनको गंदा करते हैं, दूषित करते हैं, उसका कोई शुल्क आपको देना नहीं पड़ता। मनुष्य की बनाई हुई छोटी छोटी चीज़ भी हो आपको शुल्क देने पर ही प्राप्त होती है। और दूसरी इतनी सरलता है, देखिए जितनी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उतना ही सरल होंगी वो चीज़ें, ध्यान देना। विद्वान लोग, थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा सर से या और विद्वानों से, विद्वान लोग चीज़ों को टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि हमारी समझ में नहीं आता। उनके चरणों में बैठना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ में आएंगी, बिना चरणों में बैठे समझ में नहीं आएंगी। लेकिन सरल चीज़ें हर व्यक्ति की समझ में आ जाएंगी। बताइए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्वास। इस बेटी ने बताया श्वास। श्वास है तो हम हैं। प्राण जब तक है, प्राण को सबसे बड़ा सखा बताया है शास्त्रों में, इससे बड़ा कोई भाई बंधु नहीं है, सखा नहीं है। ये है तो हम हैं। और थोड़ी देर में कहा प्राण निकल गए तो क्या अस्तित्व होगा आपका? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये श्वास प्रश्वास के रूप में हमारे गति करता है प्राण। कितना सरल है। हम प्रातःकाल से यहाँ परीक्षा ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या किसी का ध्यान गया है कि श्वास लेना है या छोड़ना है? यदि इसमें कोई फार्मूला लगता तो मेरे जैसा आदमी तो चल ही बसता, क्योंकि भाई गणित का कमजोर आदमी जब तक फार्मूला पूछता कि अंजू जी फार्मूला बताइए तब तक तो काम हो जाता। परमात्मा ने इतना सरल बनाया कि अपने आप आ रहा है, जा रहा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे मन में आया कि यार योग का भी सरल अर्थ लेना चाहिए। ये बहुत टेढ़े मेढ़े जो अर्थ हैं हमारी समझ के बाहर है, देखे नहीं, परिचित नहीं है मुझे। और योग का सरल अर्थ हम सब जानते हैं, जोड़ या मिलन। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि जोड़ या मिलन किससे है? पतंजलि योग के क्षेत्र में मुझे अद्वितीय लगते हैं। ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं कि आपके मन की छोटी से छोटी बातों को उन्होंने पूरा सरलता के साथ समझा दिया है, बड़ी गहराइयों को भी। पतंजलि के ऊपर ध्यान गया, हम परिभाषा में उनकी कह देते हैं योग चित्तवृत्ति ही निरोध है, चित्त की वृत्ति का निरोध योग है। लेकिन यहाँ योग पूर्ण नहीं होता है, तो साधन है। हमारे यहाँ साधन और साध्य दोनों को योग का नाम दिया गया है। साध्य क्या है? जो अगले सूत्र में वो कहते हैं सदा दृष्टु योग सिद्ध हो जाने पर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात अपने आप से मिल जाता है, अपने आप से जुड़ जाता है। हम यही गलती कर देते हैं कि जीवन भर हम बाहर की चीज़ों से जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। चिंतन करके देखिए, हम में से कितने लोग अपने से जुड़ने का प्रयास करते हैं? हम कहीं माता से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान से, साधन से, नौकरी से, जीवन भर हम बाहर भागते रहते हैं और बाहर ही जुड़ने का प्रयास करते रहते हैं। क्या कभी हमने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मुझे करना चाहिए? अपने आप से जुड़ने का हम कभी नहीं सोचते। कोई बिरले लोग ही अपने आप से जुड़ने का सोचते होंगे। और देखिए, जिससे हम जुड़ जाते हैं ना, उसका ध्यान भी हम अपने आप रखने लगते हैं। माँ बेटे से जुड़ी हुई है तो हर वक्त बेटे का चिंतन चलता रहता है। मेरे बेटे को ये अच्छा लगता है, उसके लिए बनाऊँ, मेरे बेटे को ये पसंद है, बाजार में घूम रही है, ये ड्रेस उसके लिए ले लूँ। हर वक्त बिना कहे माँ का चिंतन उसमें लगा रहता है, बेटे के प्रति चलता रहता है, क्योंकि जुड़ी हुई है ना उससे, उसकी चिंता है ना। पति पत्नी है कि वास्तव में प्रेम करते थे, एक दूसरे का हर वक्त चिंतन करते रहते हैं।
और आप में से बहुत से युवा बैठे हैं, यदि प्रेमी और प्रेमिका है तो एक दूसरे के चिंतन में खोए रहते हैं, तो जुड़ने का प्रयास करते हैं ना, बिना के ध्यान रखते हैं, यानी ये फूल लेके जाऊंगा, ये गिफ्ट लेके जाऊंगा, या वही ऐसा करूँगी वैसा करूँ, ध्यान रखते हैं ना। तो भाई दूसरे से जुड़ने के लिए तो आप बहुत कुछ करते हैं, अपने से जुड़ने के लिए क्यों नहीं करते? अब यहाँ फिर प्रश्न पैदा होता है कि यार अपने आप से जुड़ूं कैसे? मैं तो अपने आप को जानता ही नहीं वास्तव में क्या हूँ। अस्तित्व रूप में हम अपने आप को नहीं जानते, नहीं पहचानते, लेकिन जहाँ हम होते हैं पहला कदम हमें वहीं से उठाना होता है। यदि इस सभागार से मैं बाहर जाऊँ तो पहला कदम अपने पास ही रखूँगा। अब हम विचार करें कि मैं अपने आप को किस रूप में जानता हूँ। मैं अपने आप को ये जो 5.5 फीट की एक फिजिकल अपनी हमारी आकृति है, शारीरिक आकृति, इसी से परिचय है मेरा, कोई यही सुरेंद्र है। और इसको उपनिषदों की भाषा में क्या कहा है, बड़ा अच्छे से आपको समझाया उपनिषदों ने, अन्नमय कोश। ये अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही इसका पोषण होता है। माता पिता ने अन्न ग्रहण किया, एक के शरीर में शुक्र उत्पन्न हुआ, एक के शरीर में रज उत्पन्न हुआ, दोनों का मिलन हुआ तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ, तो अन्न से पैदा हुआ ना। फिर जब हम पैदा हो गए तो उसके बाद पोषण भी अन्न के माध्यम से, आहार के माध्यम से ही हो रहा है। और आहार सबसे पहले यदि आप योग साधक हैं तो आहार के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। आप पहले स्टेप पर यदि अपने आप से जुड़ना चाहते हैं तो अपने आहार को ठीक कीजिए। गीता का एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, ये योग किसके दुखों का नाश करने वाला है? बड़ी अच्छी बात, आप सब जानते हैं जिसने गीता पढ़ी होगी। कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे पहला लक्षण क्या बताया? युक्त आहार विहार, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य। ये किसके दुखों का नाश करेगा? जिसका आहार ठीक होगा सबसे पहले। भाई मैं इससे परिचित हूँ तो इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए ना। यदि मैं इससे प्रेम करता हूँ तो इसके लिए क्या आवश्यक है, क्या इसके लिए अनावश्यक है, क्या इसके लिए हितकारी है, क्या अहितकारी है, ध्यान तो रखना मेरा दायित्व बन जाता है ना। अभी मैं अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आया हूँ हरिद्वार से, यदि उसका डीजल खत्म हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पेट्रोल पंप कौन सा अच्छा है? क्यों पूछूंगा भाई? क्योंकि यदि खराब पेट्रोल या डीजल उसमें डाला तो इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। एक मनुष्य की बनाई हुई चीज़ का तो मैं इतना ध्यान रखता हूँ। और परमपिता परमात्मा ने जीवन यात्रा के लिए जो साधन आपको दिया है, मैं उसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखता। मुझे पता है कि मुझे डायबिटीज है तो ये चीज़ मुझे नुकसान देगी, लेकिन लोग फिर भी जीभ के स्वाद के कारण खाते रहते हैं। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, बड़ी भयंकर स्थिति में डायबिटीज थी उनको, पैर भी कट गया था, ठीक नहीं हो पाया था, कोई इन्फेक्शन हो गया। लेकिन जब भी रसगुल्ला सामने आता तो छोड़ नहीं पाते थे। उनको कहते कोई डॉक्टर साहब ये मत लो, आपको नुकसान देगा, तो कहते निचोड़ के ले लूँगा। ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है। आपकी उम्र के बच्चे दिन भर फास्ट फूड खाते रहते हैं, पता है उनमें साल्ट कितना पड़ा रहता है और केमिकल कितने रहते हैं जो हमारे अंगों के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। माता पिता को भी पता है बच्चों को नुकसान देगा नहीं। बच्चे मांग रहे थे मैगी, मांग रहे थे, बड़ा मेरी बहू भी है, पोते पोती मुझे मना करता हूँ, कहती है ये मांग रहे रोते तो अरे इनके लिए कितना हानिकारक है वो तो विचार करके देखें। उनको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते दिन भर, केवल नमकीन भर इन चीज़ों में लगे रहते हैं। कितना दोहरा व्यक्तित्व हम मनुष्यों का है कि एक शमशान में हम किसी शव यात्रा में सम्मिलित हुए, शव को हाथ नहीं लगाया, लेकिन वहाँ से आप स्नान करते हैं शव यात्रा में सम्मिलित हुए, और दूसरे एक शव को, मुर्दे को अंदर डाल रहे हैं। जो नॉन वेज खाने वाले हैं वो चिंतन करके देखें कितना शरीर के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। जो हमारे लिए भोज्य पदार्थ नहीं बनाया उसको क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको यदि योग साधक बनना है, योग को व्यवहार में लाना है, तो अपने आहार को ठीक करना होगा। आहार शुद्धो शत्रु शुद्धि, सत्य शुद्धि, स्मृति, उपनिषद आपको बताया। और हमें ज्ञान पैदा होगा, सत्य कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि शुद्ध होगी तभी आपका ज्ञान भी शुद्ध होगा, और ज्ञान शुद्ध होगा तभी आप आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाएंगे। योग का लक्ष्य ही आत्म साक्षात्कार है। तो यदि योग को जीवन में अपनाना है तो आहार की शुद्धि नितांत आवश्यक है, मेरा मानना है। बाकी आप कुछ कर सकते हैं। यदि आहार आपने ठीक कर लिया तो समझिए आपने पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया। अब आगे कौन सा कोष बताया है? इस शरीर को कौन संचालित करता है? जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे, प्राण, प्राणमय कोष। जब तक ये व्यवस्थित नहीं होता तब तक आप आरोग्य को प्राप्त नहीं कर पाते।
जब प्राण कुपित हो जाता है हमारे शरीर में, तभी हम रुग्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। चरक संहिता में मैंने बहुत पहले कभी पीएचडी जब की थी, अहिंसा के ऊपर मेरा टॉपिक था पीएचडी का, चरक संहिता पढ़ने का मौका मिला, सभी शास्त्रों में देखा अहिंसा क्या बताई गई है। तो चरक ऋषि वहाँ बड़ी डिटेल में बताते हैं कि यदि ये भाव आपके मन में आएगा नकारात्मक, तो आपको ये रोग होंगे आगे चलकर। ये फलाना नकारात्मक भाव आएगा, सारे जितने भी नकारात्मक भाव है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, जितने हमारे मन में आते हैं, उन सब की उन्होंने बड़े विस्तार के साथ में चर्चा की। लेकिन हम कभी चिंतन नहीं करते उनके ऊपर, और हम लोगों की गलती नहीं, जो आयुर्वेद को पढ़ाने वाले हैं वो भी कभी चिंतन नहीं करते। हमारे विभाग में पिछले 2 साल पहले जब ये कोरोना नहीं था, लगभग 7 बैच आयुष मंत्रालय के सिद्ध पद्धति के जो डॉक्टर्स थे आयुष के, आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्ध के, उनको हमने प्रशिक्षित किया। जब मेरा व्याख्यान हुआ तो वहाँ मैंने उनसे प्रश्न किया, मैंने कहा भाई हमारे मन में नकारात्मक भाव आया, लेकिन जब सकारात्मक भाव होता है ना, तब हमारे श्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, श्वास पूरा लयबद्ध गति से चलता रहता है आपका। लेकिन जैसे ही कोई नकारात्मक भाव आता है तो श्वास की जो गति है वो भंग हो जाती है। तो मैंने कहीं बताया है चरक संहिता में, यहाँ बताया है, मैंने कहा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है कि नकारात्मक भाव आया तो मन में, लेकिन शरीर हमारा रुग्ण हो गया। तो बिरले ही उनमें से कोई एक आध उत्तर दे पाया, उसने कहा जी हार्मोन चेंज होते हैं। मैंने कहा हार्मोन चेंज होना तो बाद की बात है, सबसे पहले कहाँ प्रभाव पड़ता है आप चिंतन करके देखिए। जब भी काम का भाव मन में आएगा, श्वास की गति तीव्र हो जाएगी। क्रोध का भाव आएगा, गति तीव्र हो जाएगी, जितना क्रोध बढ़ता जाएगा फिर गति तीव्र होती चली जाएगी श्वास की। भय का भाव आएगा, जो श्वास लयबद्ध चल रहा है आपका, उसमें चरक आने लगेगा, झटका आने लगेगा, स्मूथली श्वास नहीं आएगा। कभी भय लगा हो आपको, अचानक लगा के एक्सीडेंट हो जाता है, अभी देखा शरीर के ऊपर कहाँ प्रभाव पड़ता है। जो जुड़े हुए होंगे शरीर से उनको पता चल जाएगा कि सबसे पहला आघात नाभि के ऊपर होता है, पेट के ऊपर होता है। जिनका मादा कमजोर होता है तो भय में लूज मोशन हो जाते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विचार सूक्ष्म है लेकिन प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है उसका। तो जब ये नकारात्मक भाव हमारे मन में आते हैं, श्वास हमारा कुपित हो जाता है। एक अब ये श्वास को व्यवस्थित कैसे करें, फिर भी कोई बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। आप पतंजलि को पढ़ेंगे, जहाँ चित्त के विक्षेपों की बात पतंजलि करते हैं, वहाँ कहीं आसन की या सत्कर्म की बात उन्होंने नहीं की। वो एक तत्व दृढ़ अभ्यास से लेकर 8 सूत्र वहाँ देते हैं, यथाभिगत ध्यानाद्वार तक। प्राणायाम की चर्चा 3रे सूत्र में करते हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूँगा आपके सामने थोड़ा। पतंजलि कहीं आपको कठिन अभ्यास की ओर नहीं ले जा रहे, सिंपल चीज़ें। और मुझे तो जब मैंने विपश्यना किया, महात्मा बुद्ध को पढ़ा, साक्षी भाव इतना अच्छा लगता है, देखना इतना काम करता है कि जितना आप पढ़कर सुनकर नहीं कर सकते। यदि किसी को एकाग्रता के साथ आप देखते हैं तो उसके बारे में इतना ज्ञान आपको हो जाएगा जितना उसको स्वयं को नहीं होगा। प्रतिदिन किसी व्यक्ति को आप देखते हैं किस समय उठता है, कैसे घूमने जाता है नहर के ऊपर, क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, क्या खाता है, क्या पीता है, आप जज कर रहे हैं, हर मिनट उसको देख रहे हैं। कोई शाब्दिक वार्तालाप आपके बीच में नहीं हो रहा, लेकिन देखने मात्र से आप सारा सब कुछ सीख जाते हैं। मैं आसपास की चीज़ों के ऊपर दृष्टिपात करके साथ देखा करता हूँ, तो मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, लेकिन आसपास में से चिंतन मनन करता हूँ, दृष्टि डालता रहता हूँ, वहाँ से चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। घर में मैं मान लिया पेपर बना रहा हूँ बैठा, तो रिसर्च पेपर तैयार कर रहा हूँ, पोता पोती उछल कूद कर रहे हैं। अब मैंने एक वाक्य बोला केवल, अच्छा मैं देख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं किया। मैंने केवल इतना कहने मात्र से मैं देख रहा हूँ, मुझे लगा बाबा देख रहे हैं तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं किया। एक घटना मैंने देखी अपनी क्लास में, मैं सुनाया करता हूँ, शायद अमरपाल की क्लास में सुनाई होगी। एक जगह मैं बैठा हुआ था, मजदूर लगे हुए थे, किसी के पास में बैठा हुआ था, जो मालिक थे मेरे साथ वार्तालाप में लगे हुए थे, मजदूर काम कर रहे थे घर में। अब मजदूरों का स्वभाव होता है कि भाई काम को डिले करें, कल भी मजदूरी पर आना है, आज ही सारा काम निपटा देंगे, कल से कैसे फिर काम पर आएंगे। तो आपस में बातचीत कर रहे थे, हल्के हल्के धीरे धीरे हाथ काम चल रहे थे उनके। लेकिन अचानक मेरी दृष्टि में थोड़ा देखिए ध्यान से समझता है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपकी हर चीज़ के ऊपर ध्यान जाए, वो कैसे बैठा है। कई बार बच्चे कहते हैं आप बैठे हैं, पीछे कहीं वो एक दूसरे को पैर लगा रहे थे, एक लेक्चर चल रहा था तो मैंने टोक दिया, भाई ये क्या कर रहे हैं मेरा। तो जब दृष्टि में समग्रता आ जाती है तो हर पॉइंट के ऊपर निभा जाती है।
तो मैं देख रहा था तो उनमें से एक मजदूर की निगाह पड़ी मालिक की ओर, और बाई चांस मालिक ने भी उस ओर देखा। मालिक ने कहा कुछ नहीं, केवल उनकी निगाह चली गई और उस मजदूर ने धीरे से फुसफुसाकर कहा अपने मित्रों को, मेरे वो देख रहा है, और उसके देखने ने इतना काम किया कि वो तुरंत काम में लग गए। तो यदि मैं केवल अपने श्वास को देखना ही शुरू कर दूँ, अभी तक मैं वार्तालाप कर रहा हूँ या मैं लिखने पढ़ने के काम में लगा हुआ हूँ, श्वास अपनी गति से चल रहा है, उछल कूद कर रहा है, कोई नकारात्मक भाव आया तो उछलने लगा, कोई सकारात्मक भाव आया तो शांत होने लगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं प्रतिदिन अभ्यास करूँ कि भाई श्वास अब मैं तुझे देखूँगा, पद्मासन लगाया, द्विशासन में आप बैठ सकते हैं, तो बैठे शरीर को ढीला छोड़ा, आंखें बंद की, अब श्वास को केवल देखा, श्वास अंदर जा रहा है, श्वास बाहर आ रहा, बाकी कुछ नहीं किया, ना कोई प्राणायाम किया, ना कुछ आसन किया। आप यदि किसी दो अभ्यासी होंगे जिसने ऐसा अभ्यास किया होगा, श्वास अपने आप दीर्घ और सूक्ष्म होना आरंभ हो जाता है। जितना जितना एकाग्रता बढ़ेगी उतना वो दीर्घ होता चला जाएगा, लंबा। जो पतंजलि प्राणायाम का लाभ बताते हैं, पहले ही सूत्र में लाभ बताया ना, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये जो बाद के शब्द हैं ये प्राणायाम का लाभ है उस सूत्र में, कि प्राणायाम के अभ्यास से आपका प्राण दीर्घ हो जाता है, लंबा हो जाता है। लंबा होता है तो पूरी ऑक्सीजन अंदर जाती है, लंबा बाहर निकलता है तो पूरे विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, और सूक्ष्म हल्का होता चला जाता है। इतना हल्का हो जाता है कि आपको गति की अनुभूति नहीं होती, केवल मानसिक अनुभूति होती है। श्वास अंदर गया, जो दीवारों के साथ लगता है या शब्द करता है वो पैदा नहीं होता। तो ये केवल देखने मात्र से हो गया। तो प्रतिदिन 10 मिनट प्रातःकाल, 10 मिनट सायंकाल इसका अभ्यास करेंगे तो आपका शरीर भी ठीक होगा, आपके मन भी ठीक होगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शरीर का मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन का शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जैसे ही आपका मन श्वास के ऊपर हुआ तो दोनों चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपने दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली। अब ये प्राण किसके नियंत्रण में है? आपके मन के नियंत्रण में है। और मन यदि विचार करके देखेंगे तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है अपना, विचार ही मन है। विचार है तो मन की स्थिति है। विचारों का लय हो गया तो मन का लय हो गया, तो वशिष्ठ कहते हैं जैसे पानी में लहर होती है वैसा ही मन है। लहर का क्या कोई अस्तित्व है? नहीं। कंकड़ पत्थर का आघात हुआ या वायु का आघात हुआ, पानी ऊपर नीचे होने लगा तो आपने लहर नाम दे दिया। कंकड़ पत्थर का आघात बंद हुआ, वायु का आघात बंद हुआ, पानी शांत हो गया, लहर कहाँ चली गई? लहर कहीं थी ही नहीं। वैसे ही आपका मन है, जैसे ही आपका अंतःकरण बाह्य विश्व के संपर्क में जाता है, स्पंदित होने लगता है और उसके स्पंदन से निरंतर उसमें फिर विचार निर्मित होने लगते हैं, वही मन है। इस मन को शांत करना भी केवल साक्षी भाव से। जितना प्रयास करेंगे उतना ही ये आपके मन से बेकाबू होता चला जाता है आपके हाथ से। कृष्ण को कहते हैं अर्जुन के तो बड़ा दुर्निग्रह मन है। जितना नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं, बाल मुट्ठी की बालू के समान उतना ही निकलता चला जाता है। देखिए, वास्तव में मेरा अपना मानना है कि करने में विकार है, होने में विकार नहीं। होना शुरू होना चाहिए। यदि मैं चाहकर सत्य बोलूँगा तो विकार होगा, कभी असत्य भी बोल सकता हूँ। लेकिन यदि मेरा स्वभाव ही सत्य का हो गया, अब सत्य ही बोला जाएगा, कैसी भी परिस्थिति हो, फिर कोई विकार नहीं होगा। जितना पकने और पकाने में, मैं फिर मोटे उदाहरण देता हूँ, जितना पकने और पकाने में अंतर है उतना ही करने और होने में अंतर है। मार्केट में जाते होंगे, अब आम का सीजन आने वाला है आगे, कभी कहते सुना होगा डाल के डाल के डाल के। क्यों कहता है भाई वो डाल के? जो डाल पर अपने आप पकता है उसका स्वाद ही अलग होता है, और जो तोड़कर पकाया गया है, कार्बेट से पकाया गया है, किसी और विधि से पकाया गया है, उसका स्वाद अलग होता है। तो वैसे ही जब करते हैं हम, चाहकर करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई विकार बना रहता है। लेकिन जब स्वभाव में आ जाती है सारी चीज़ें, अपने आप होने लगती हैं, वही वास्तविक लाभ होता है। तो इन विचारों को भी हमें शांत करना नहीं, शांत होने देना है। और ये होने देना केवल देखने मात्र से होता है। देखिए, विचार विचार है, अच्छा है बुरा हम नाम देते हैं उसको। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं अगर कि गुरुजी ध्यान में बैठा था लेकिन बहुत खराब विचार आ गया। मैं कहता हूँ मेरा बेटा विचार क्यों खराब नहीं होता? ऐसा भी आ जाए जो आपके अंदर है वही तो आएगा, वो निकल रहा है, वो सफाई हो रही है। आप उस पर क्रिया करना बंद कर दें। एक मोटा सा उदाहरण है, बॉल आपके हाथ में है, आपने ज़मीन पर मारी, ज़मीन ने आपकी ओर फेंकी, फिर आपने हाथ मारा,
जब तक आप हाथ से क्रिया करते रहेंगे वो बॉल आपके हाथ के और जमीन के बीच में डोलती रहेगी। जैसे ही आपने हाथ का मारना बंद किया वैसे ही वो बॉल धीरे 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 पहली बार तो वहीं तक आएगी, फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगी। तो वैसे ही विचारों की बात है। जैसे कहते हैं ना, उदाहरण के लिए भाई ध्यान में बंदर नहीं आना चाहिए, तो जब भी आँख बंद करके बैठेंगे बंदर ही आएगा। बंदर को हटाने का जब प्रयास करते हैं, जितनी ऊर्जा हम उसको हटाने में लगाते हैं उतनी तीव्रता से फिर आता है। तो मत हटाइए, जो विचार आ रहा है उसको आने दीजिए। अब केवल आंखें बंद करके बैठ जाइए और विचारों को देखते रहिए, अच्छे बुरे के फेर में मत पड़िए, कोई क्रिया मत कीजिए, कोई क्रिया करते प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे विचार आएंगे और एक श्रृंखला बन जाएगी। अब कोई विचार आया, आपने देखा विचार आया है, चला गया, फिर कोई विचार आया, चला गया। अब जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी तो आपकी पकड़ में एक चीज़ आने लगेगी कि जो विचार हैं वो कभी निरंतर नहीं आते। हर दो विचारों के बीच में एक अंतराल होता है, गैप होता है, जो आपकी पकड़ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप उनको साक्षी भाव से देखते हैं तो धीरे धीरे वो गैप आपकी पकड़ में आने लगता है। अरे कितनी देर कोई विचार आया नहीं और फिर वो गैप बढ़ते बढ़ते फिर वो स्थिति आ जाती है जो योगियों ने बताई है, ध्यानम निर्विषयम मनः। फिर मन की निर्विषयता की स्थिति को आप पकड़ लेते हैं, फिर योग होने लगता है, फिर करना नहीं पड़ता। यहाँ आकर आप स्थूल रूप में अपने आप से जुड़ गए 3 स्तर पर। आगे की स्थिति फिर साधना की स्थिति, मानसिक साधना है। इसके बाद क्या करना है? अभी आप परमात्मा से नहीं मिल सकते। कई लोग कहते हैं मैं तो यार ईश्वर का ध्यान करने वाला हूँ, पता चला भाई का तो गला काट रहा है, भाई की तो संपत्ति हड़पना चाहता है, मित्र को तो धोखा देना चाहता है। भाई काहे से ईश्वर से जुड़ा तू? जब तू अपने जो साथ में रहने वाले हैं उनके साथ में जुड़ा, आप क्लास में हैं, आप सोचते हैं एक दूसरे का अहित करना सोचते तो कहाँ जुड़े हुए हैं? तो जो मेरे चारों ओर हैं, मेरा परिवार है सबसे पहले। परिवारों में भी देखते हैं, आज सब जानते हैं कितना अलगाव होता जा रहा है। माँ तब याद आती है जब खाना चाहिए, कपड़े धुले हुए होने चाहिए। पिता कब याद आते हैं जब पैसा चाहिए। कानों में वो डाटक्सी लगा लेते हैं, देसी भाषा में वो डाटक्सी लगा के बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर, और वहाँ भी वार्तालाप नहीं हो पाता। कई तो कहते हैं बच्चे मेरा खाना मेरे कमरे में ही भेज दो। तो कहाँ जुड़ाव है? तो सबसे पहले फिर अपने परिवार से जुड़ें, अपने गली मोहल्ले से जुड़ें, अपने समाज से जुड़ें, अपने गांव से जुड़ें, जिले से जुड़ें, प्रदेश से जुड़ें, देश से जुड़ें। और फिर हमारी संस्कृति जो कहती है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुंधरा एक परिवार है, उस परिवार से जुड़ें। और इससे आगे चलकर जब आप व्यास जी की भाषा में सोचेंगे, आत्मवत सर्वभूतेषु, ये सारे जितने भौतिक प्राणी हैं मेरी ही आत्मा का विस्तार है। अब यहाँ आकर आप परमात्मा से मिल सकते हैं, यहाँ आपको परमात्मा के भी दर्शन हो सकते हैं, आत्मा के भी दर्शन हो सकते हैं। तो योग यात्रा आपको अपने से शुरू करनी होगी, अपने आहार से शुरू करनी होगी। मैं बहुत लंबा बोल गया शायद, लेकिन बहुत सुंदर सर। मैंने संक्षेप में जो आपके सामने चीज़ें रखी कि योग को हम जीवन में कैसे अपनाएं जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, इन्हीं सब लोगों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।